गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो लेसन था पॉलीथीन ए डिज़ास्टर, आज उसका लैंग्वेज वर्क हम करने जा रहे हैं। तो ये एक सेंटेंस है, मैं रीड करूँगा। यहाँ लिखा है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन। While the polythene bags were rarely found during the 1960s and 70s, their usage has increased at an alarming rate since they became popular during the 1980s. In the above sentence, mark the use of article the and the letter S with 1960, 1970 and 1980. The with 1960 is common to 1970 as well. When we do so, we are actually referring to a particular decade of a century. However, when we refer to a particular year, we neither use the or nor s. तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर गौर से देखेंगे कि इस सेंटेंस में 1960 के आगे एस इस्तेमाल हुआ है। उसको हम इस तरह रीड करेंगे 1960s, और इसके पीछे हम देखेंगे अगर तो आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह 70 के साथ एस लगाया गया है और 1980 के साथ भी एस लगाया गया है और उसके पीछे जो आर्टिकल द है उसका इस्तेमाल हुआ है। अब ये जब हम 1960 के साथ एस लगाते हैं उसका मतलब होता है 1960s की डिकेड, यानी 1960 से लेकर 1969 तक की जो पूरी डिकेड है, जिसको उर्दू में हम दहाई कहते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। और डिकेड के लिए जब हम लिखेंगे तो उसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल भी होता है। इसी तरह 1970s के लिए भी द इस्तेमाल होगा साथ में, और कोई भी अगर हम किसी डिकेड जैसे हम लिखेंगे 1920s तो उसके साथ भी आर्टिकल द आएगा। तो अब अगर हम किसी खास साल का जिक्र करेंगे, जैसे हम वो कहेंगे 1950, तो उसके साथ आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं, हमें देखना है कि ये इनमें करेक्ट सेंटेंस कौन कौन सा है। नंबर 1 सेंटेंस है, आई हैव नोन हिम सिंस 2009। इस तरह दूसरा सेंटेंस है, द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द महाराजा स्टार्टेड इन 1930s। तीसरा सेंटेंस है, टेलीविजन रिवोल्यूशनाइज्ड द गेम ऑफ क्रिकेट इन द 1980। चौथा सेंटेंस है, द इकोनॉमिक डिप्रेशन इन द USA स्टार्टेड इन द 1920s। अगर आप गौर से देखेंगे, पहला सेंटेंस जो है इसमें 2009 है, यानी सिर्फ 2009 का जिक्र है, तो उसके साथ द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट। अब इसी तरह सेकंड सेंटेंस है, इसमें 1930s के पीछे अगर हम देखें आर्टिकल द का यूज नहीं हुआ है, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। अगर इसमें स्टार्टेड इन द 1930s होता तो हम कहते ये सेंटेंस करेक्ट है। इसी तरह तीसरा सेंटेंस है, इसमें क्रिकेट इन द 1980, ये एक खास साल 1980 का जिक्र है और साथ में आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, ये भी करेक्ट नहीं है। इसमें द जो है द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह चौथा सेंटेंस जो है,
The economic depression in the USA started in the 1920s. यानी USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इकोनॉमिक डिप्रेशंस यानी इकोनॉमी में जो है वो गिरावट आई. कब आई? 1920 की दहाई में. तो 20s है, साथ में द इस्तेमाल हुआ है, ये करेक्ट सेंटेंस है. तो अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है. द लेटर SRO इन द टेक्स्ट स्टैंड फॉर स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स as indicated in the glossary. This kind of an abbreviation is called an acronym. What do the following acronyms stand for? हमारे इस लेसन में एक एक्रोनिम इस्तेमाल हुआ है जिसे हम एब्रीविएशन भी कहते हैं, SRO. उसका जो फुल फॉर्म है वो है स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स. इसी तरह यहाँ पर कुछ एक्रोनिम्स या एब्रीविएशन दी गई हैं, जैसे IPL. ये आप सबको पता होगा, आप देखते भी हैं IPL के मैचेस. IPL का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग. इस तरह भी है WHO का फुल फॉर्म भी आप इन दिन पिछले 3-4 महीनों में बहुत ज़्यादा ये जो है एक्रोनिम यूज़ हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना की वजह से. क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ मैटर्स पर जो है कंट्रोल करती है. इस तरह है WWF. ये भी आप लोगों को पता होगा क्योंकि खासकर आप लोग जो हैं यूट्यूब पर या टीवी पर WWF के मुकाबले देखते हैं. उसका मीनिंग है वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन. इसी तरह है ILO की एब्रीविएशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इस तरह है BBC एक टीवी चैनल है या रेडियो चैनल भी है. इसकी एब्रीविएशन है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन. ये ग्रेट ब्रिटेन का एक नशरियाती अदारा है या ब्रॉडकास्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है. उसके बाद है FIFA. ये पूरी वर्ल्ड में जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसका जो फेडरेशन है ये, इसकी एब्रीविएशन है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशंस. इस तरह जी पार्ट है HBO एक टीवी चैनल का नाम है जिस पर मूवीज़ दिखाई जाती हैं. इसकी एब्रीविएशन है हाउस बॉक्स ऑफिस. इस तरह H पार्ट है PIL कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को. ये हाई कोर्ट में लिटिगेशन जो है फाइल की जाती है. तो इसके बाद है I पार्ट ICC की भी मीनिंग आपको पता होंगे. इसे कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. फिर है J पार्ट IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. होप आपको ये आज का लेसन अच्छी तरह समझ आया होगा. दैट इज इनफ फॉर टुडे.